पुल बनाया इंजीनियर पुल बनाया, नकली मसाला बनाकर बनाया। जो पुल 20 साल चलना चाहिए था 1 साल में गिर गया। गड़बड़ी किया कि नहीं किया भाई? गड़बड़ी किया कि नहीं किया? इसलिए मेरे नौजवानों सुधर जाओ। तुम सुधरोगे कौम सुधरेगी, तुम सुधरोगे मोहल्ला सुधर जाएगा, तुम सुधरोगे बस्ती सुधर जाएगी। इस हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम, अरे बोलो तो सही, सारी कौम सुधर जाए। नौजवानों में गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, बड़का घोटाला है। अच्छा देखिएगा, पढ़ा लिखा भी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी गड़बड़ी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी बहुत बड़का घोटाला है। देखिएगा जो मुखिया साहब होंगे, आहा, कभी इससे लड़ा दिया कभी उससे लड़ा दिया। अच्छा आप चले जाइए कोर्ट, वकील के पास, वकील पढ़ा लिखा होता कि नहीं होता? सच केस को झूठ बना देगा और झूठ केस को सच बना देगा। गड़बड़ी है कि नहीं? इसलिए मेरे नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। रोजा रखने में हमारा नौजवान सबसे पीछे। बोलो बात सही कि गलत? हमारा नौजवान रोजा रखने में सबसे पीछे है। बूढ़ा लोग रोजा रखता है, हमारी माँ बहनें रोजा रखती हैं, और ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा बोला नहीं हम नहीं रखेंगे। बोले क्या नहीं रखेंगे? बॉडी हिल जाएगा। तो रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, रोजा रखने से बॉडी हिलता है। और कितने लोग कहते हैं, माँ कहती है बेटा की शादी है, ईद बाद शादी होने वाला है मुन्ना का, माँ कहती है बेटा रोजा मत रखना, गाल पिचक जाएगा। बोलो कैसा मुसलमान हो? इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। एक आदमी चंदा करता था खा लेता था, मस्जिद का चंदा करता था खा लेता था, मोहल्ला वाला परेशान हो गया उससे। एक रोज मुखिया को बोला, पकड़ा, पूरे बस्ती वाला पकड़ कर बाला उसको बहन किया। अरे मस्जिद का चंदा करके क्या करता है? बोला कि पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला मस्जिद में लगाते हो तो मस्जिद का कहां कोई काम है? बोला हम कसम खा के कह रहे हैं भैया, हम झूठ नहीं बोलते, पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला कैसे लगाता? तो कोई काम होना चाहिए ना मस्जिद का, कोई काम तो हुआ ही नहीं, कैसे लगाता है? बोला आइए, निकाला 100 का नोट, बोला आइए, अब मस्जिद घुसा और दीवार में लगा दिया। बोला देखिए ऐसे लगा देते हैं और फिर हम खा लेते। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह अल्लाह को कर्जा दोगे? अरे दुनिया में हम किसी का कर्जा लेते हैं तो वापस करते हैं कि नहीं करते? बोलो भाई वापस करते हैं ना? दुनिया में किसी का कर्जा लेते हैं तो वापस हम करते हैं। तो सुनो सुनो, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह का कुरान कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे? तो आगे अल्लाह कहता है कि जो मुझे कर्जा देगा हम उस कर्जा को वापस करेंगे। कैसे? पहाड़ बनाकर, नेकियों का पहाड़ बनाकर उसको वापस कर देंगे हम। अल्लाह मेरा किसी का कर्जा नहीं रखता है। दुनिया में जब किसी का कर्जा कोई नहीं रखता है वो अल्लाह, सुनो, शिर्क के बाद इन शिर्क लज़लूमुन अज़ीम, अल्लाह शिर्क के बाद ये कर्जा माफ नहीं करेगा। सबसे बड़ा शिर्क है, सबसे बड़ा शिर्क अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। इसके बाद अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा। तो सोचो तो सही, जो अल्लाह कर्जे के बारे में इतना सख्त हुक्म दे रहा हो, तो उस अल्लाह को कर्जा दोगे, अल्लाह वापस करेगा कि रखेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह कर्जा वापस करेगा ना? तो इंशाल्लाह अल्लाह को कर्जा। बांग्लादेश में सीरीज हो रहा है, बांग्लादेश जिम्बाब्वे के साथ में कॉन्फ्रेंस। इसी तरीके मीडिया वाला घेर लिया, टेबल पे सारे मीडिया वालों ने अपने अपने माइक को रखा, माइक्रोफोन को रखा, और वहां प्रचार के लिए कोको कोला का बोतल, कोको कोला
ये यहूदी एजेंट है, इसका कंपनी ये इसराइल है। वो टेबल पे रखा हुआ था, एक यहाँ 2 बोतल रखा हुआ था। जिम्बाब्वे का खिलाड़ी सिकंदर रजा बैठा, कुर्सी पर बैठा कॉन्फ्रेंस करने के लिए, स्पीच देने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कोका कोला के बोतल को साइड किया कि हम स्पीच नहीं देगा जब तक कोका कोला के बोतल को नहीं हटाओगे, इसलिए कि यहूदी और इस्राएली हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को छीन रहा है, इसलिए हम इसके प्रचार वाले बोतल के सामने स्पीच नहीं देंगे। ये ना ईमान है। और हमारा ईमान क्या है? आज भी हम कोको कोला पीते हुए नजर आते हैं, आज भी हम थम्स अप पीते हुए नजर आते हैं। तुम्हें पता भी है इसका एजेंट कौन है? इसराइल है। इसका फायदा इसराइल को जाता है, वो यहूदियों को जाता है जो हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहा है, जो हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहा है। कुर्बान जाओ। तो इसलिए उन चीजों को बाइकाट करो, अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान का किरदार बता देगा, मुसलमान का अखलाक बता देगा, मुसलमान की शक्ल बता देगा कि हकीकत में ये मुसलमान है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा लो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग, सारा मजमा तैयार है। बस मेरी अगर आपकी इजाजत हो, एक मतला एक शेर में सुनाना चाहता हूं। सुना दे? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का हुक्म है कि जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अच्छा लगा तो आमीन कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जिंदगी, ए बाबू आप लोग काहे खड़े हैं बेटा, ये बताइए। का जमीन जगह कम है? वहां जगह कम है तो स्टेज पे आ जाओ, आओ मेरे बगल में आओ, बैठो ना, जल्दी बैठो ना। कैसे बैठेगा? वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट पहन के बैठ नहीं सकता। अब वो पैंट का नाम है जीन्स, बहुत टाइट पैंट है वो, बहुत टाइट पैंट। अच्छा अभी तो एक नया जींस निकला है, फटल का जींस। अब इधर है कि नहीं है? है। एक लड़का को देखे, यहां भी फटल, यहां भी फटल, यहां भी फटल, पिछुओ फटल था। ए बाबू, ए बाबू बैठ जाओ बेटा, ए बेटा बैठ जाओ। देखो जलसा ये आपका है, जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए। बैठ के जितना इत्मीनान से आप सुनेंगे, वो देखिए हम बोल रहे बैठने के लिए कान खुजला रहा। पढ़ा लिखा बच्चा हो, बैठ जाओ। वही बोले ना, परेशानी ना है। वो जो पैंट पहना है ना, वो नहीं बैठ सकता। वो पहनेगा तो पीछे से मैदान साफ। ऐसे पैंट पहन के अगर हमारे नौजवानों को पेशाब लग जाए, अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता है, बैठवे करेगा। लेकिन बैठा जताए नहीं है पैंट पहन के, तो कैसे बैठेगा? कुकड़ू। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। हमने तो कभी ये पैंट पहना नहीं, हमें क्या तजर्बा होगा? देखा है, देखा है, मस्जिदों में देखा है, नमाज पढ़ते हुए देखा है। जब सजदे में जाता है तो आधा पैंट सड़क के चूतर में आ जाता है। का कपड़ा पहना भाई? शर्म हया है कि नहीं? मुसलमानी लिबास, इस्लामी लिबास है ये इस्लामी लिबास है। ये अंग्रेजों का लिबास है। इसलिए मुसलमानों इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, वो कपड़ा पहनो, वो लिबास तकवा, तकवे वाले लिबास को पहनो कि जिस लिबास को पहनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इबादत करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, हमें जिक्र करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें कुरान पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, और मुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। वो लिबास तुम पहनो। ये पैंट शर्ट, शेर सुन लीजिए।
जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत का शेर था इसलिए सन्नाटा छा गया। मरना कोई नहीं चाहता। आदमी सोचता अरे बाप ये तो जलसा है, आमीन बोलेंगे कहीं दुआ कबूल ना हो जाए। मौत का बहुत डर। एक आदमी सर पे मकई जानन ना, भुट्टा बोझा लेके जा रहा था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहरे था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। क्या बोला? अरे बोलो भाई बोलो। मौत भेज दे मर जाएंगे। एक बस्ती का मन चला, एक लड़का सुन लिया, पेड़ के पास लड़का खड़ा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा, अंधेरा था, ये काली चादर नौजवान लपेटा बदन में, पूरा मुंह ढक करके उसके आगे में आके खड़ा हो गया। बोला हो, बोला कौन है भाई? बोला हम तुम्हारी मौत हैं। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आए? ये नौजवान बोला कि अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। एक्सीडेंट, अरे बोलो भाई बोलो। एक्सीडेंट कभी नहीं करोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक वजीफा बताऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रेन चलाओ, प्लेन चलाओ, जो चलाना है चलाओ। इंशाअल्लाह ये वजीफा को जैसे ही सवारी में बैठोगे, बैठते ही 21 मर्तबा पढ़ लो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। इंशाअल्लाह हिफाजत से जाओगे मंजिल पर, हिफाजत से आ जाओगे इंशाअल्लाह। अब वो वजीफा इतना आसान है कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा। पढ़ा लिखा तो पढ़वे करेगा, जो जाहिल है ना, अक्खड़ जाहिल, वो भी पढ़ लेगा। बता दें भाई, बता दें। चापी का एक बच्चा गुम हो गया, जहां भी है स्टेज। भाई देखिए, चापी का एक बच्चा गुम हो गया है, जहां भी मिले वो स्टेज पर पहुंचा दे, बड़ी मेहरबानी। तो बोलছি কি ওটা ওয়াজিফা বলবো, আপনারা করবেন? আরে বলো না করবেন। আমি আপনার ছেলের জন্য দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ও যত নওজওয়ান আছে আমার, যত আমার ছেলে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসে আছে, এটা ওয়াজিফা কি আছে, কুরবান যাও। सिर्फ 21 मर्तबा 21 बार पढ़ना है। नौजवानों मोटरसाइकिल चलाते हो, नौजवानों कार चलाते हो, इंशाअल्लाह 21 मर्तबा सवारी में बैठकर पढ़ लो। इंशाअल्लाह हिफाजत में जाओगे, अल्लाह हिफाजत से घर में पहुंचाएगा। वो वजीफा है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। क्या আছে बोलो, अरे बोलो जोड़े बोलो। এই যে এদিকে বলুন তো কি আছে? या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। 21 मरतबा पढ़ना।
आसान है कि मुश्किल है? बोलो भाई, आसान है ना? 21 मरतबा 21 बार 21 मरतबा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे भटभटिया चलाओ, चाहे थपाची चलाओ। की नाम मोटर गाड़ी नाम की? अपाची। हम रखे नाम थपाची। इंशाअल्लाह देखना, आजमा के देख लेना। अगर ये दुआ पढ़ लेने के बाद अगर कभी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमको फोन करके कहना कि हजरत आपने गलत बताया था, हम तो एक्सीडेंट कर गए। अब रही बात यह है कि शराब पीकर गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, तब तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं? बोलो, तब गड़बड़ है। ये ढेर गड़बड़ है, ये कम गड़बड़ नहीं है। गोली खा के गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, ये गड़बड़ है। इसलिए नौजवानों, नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। अभी तो एक बड़ा गेम अभी हमारा बच्चा खेल रहा है, ये IPL चल रहा है। IPL में कई गेम है। अब क्या दिमाग लगाया है ये हमारा नौजवान तबका, कहाँ जा रहा है? चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे वो ईसाई का बच्चा हो, हर नौजवान इस गेम में मुलविस है। अब वो गेम है ड्रीम 11 गेम। पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, जुआ देखिए। नौजवानों को बिगाड़ने का कितना काम किया जा रहा है, नौजवानों को बिगाड़ने का कितना बड़ा काम किया जा रहा है। नौजवानों को जुआ खिलाया जा रहा है, नौजवानों को जुए की लालच दी जा रही है। 1 टका लगाओ, करो 3 करोड़ मिलेंगे, 3 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। हाथ दिखाता है हमारा नौजवान पैसे की लालच में अपना पैसा लगाता जाता है। अब बताओ, 50 करोड़ लोगों ने गेम खेला, 1 रुपया लगाया, 50 करोड़ लोग लगाए, तो वो कितना कमाया? अरे बोलो भाई, कितना कमाया? 50 करोड़ वो कमाया। दिमाग देखिए, 50 करोड़ कंपनी कमा ली। अब वो 50 करोड़ में से 10 करोड़ 10 आदमी को दे दिया, उसको कितना बचा? 40 करोड़। एक आदमी को मिल गया तो पूरे जिले के अंदर में पेपर में न्यूज में दे देता है, श्याम का बेटा घनश्याम 1 करोड़ टका दी जीती ले ड्रीम 11। सोचो हमारे नौजवान को कहां लेके जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग इस गेम का प्रचार कर रहे हैं, और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए तौबा करो। ये जुआ है, ये गेम नहीं है, ये जुआ है, ये लॉटरी नहीं है, ये जुआ है। और जुआ मुसलमान के लिए हराम है, जो मुसलमानों के लिए शराब हराम है। और एक मुस्तफिजुर रहमान बड़ा बांग्लादेश का खिलाड़ी है, ईमान ताज़ा हो जाएगा नौजवानों। IPL खेलता है, चेन्नई टीम से खेलता है। और सुनो, जो जर्सी पहन के खिलाड़ी खेलता है ना, वो जर्सी के अंदर में हर कंपनी का एड होता है। होता है कि नहीं होता? बोलो, हर कंपनी का एड होता है। तो चेन्नई के खिलाड़ी का यहाँ पर वहां में शराब का, अल्कोहल का एड है। तो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी, मुसलमान, पक्का मुसलमान है। हम लोगों की तरह शायद ना हो, उसके ईमान में बड़ा मजबूत ईमान उस खिलाड़ी का। कुर्बान जाओ, 10 करोड़ में उसको खरीदा, चेन्नई की टीम 10 करोड़ में खरीदा। तो ये जो लोगो देखा मुस्तफिजुर रहमान ने, कहा कि शराब का प्रचार ऐड है। तो उन्होंने कंपनी वालों से कहा, अपने मैनेजर से कहा कि भाई हम ये जर्सी नहीं पहनेगा, पहन के नहीं खेलेगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इसमें शराब का प्रचार है, ऐड है, हम मुसलमान हैं। बोला कि अगर अब इसको आप अपने जर्सी से हटवा लेते हैं तो 2 करोड़ आपका कट जाएगा, 8 करोड़ मिलेगा। तो मुस्तफिजुर रहमान ने जवाब दिया कि 2 करोड़ कट जाए गम नहीं है, लेकिन हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो। पीछे मौत खड़ी है, एक दिन मौत आएगी। कुल्लु नफ्सिन रायक़तुल मौते सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह फरमाता है, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह तुमसे सवाल करेगा,
तुम जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। इसका एक शेर रह गया, वो ये मैं सुना रहा हूँ। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हाजी हैं, जरा हाथ उठाइए तो। अरे कौतो लोग हज करे वैसे जी, हाथ उठाइए ना। अरे बाप, सन्नाटा छा गया, एक भी हाजी नहीं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत ले के आजमाता है। हज फर्ज है, जैसे 5 वक्त का नमाज फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, उसके ऊपर एक बार हज करना फर्ज है। हज करना फर्ज है। लेकिन लोग तो यहाँ गिनती करके रख रहा है ना। अरे बाबा, 4 लाख टका खर्चा আছে, 4 लाख के करवे। 4 लाख रुपए में 2 मंजिला ठोक देगा। एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले थे, सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया। तो नमाजी में से एक आदमी हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब अपना नाम किया जी? तो ये हाजी साहब बोले हमारा नाम आचे हाजी अब्दुल शकूर। तो ये हाजी साहब आप उससे पूछा कि तोर नाम की, अपना नाम की? तो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले कि भाई, हाजी तो सुना के नाम के पहले हाजी लगाया जाता है, लेकिन आपने नमाजी क्यों लगा लें? बोले कि तुम एक बार हज किया है, अपने आगे नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी लगाते हो। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम अपने नाम के आगे नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले दोनों।